ज़्यादा बीमार हैं। मैं केवल यही कहूँगा उनसे सलाह कि शांति से रहें। किडनी बदलाया हुआ है, डॉक्टर का परामर्श माने, शांत से रहें, आराम से रहें, तनाव न ले का बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, कौन क्या होगा उसको भूल जाएं। जो करना था सो कर लिए, करना था सो कर चुके। अब शांति से रहिए, आराम करिए। राह के विरोधी रहे हैं, व्यक्ति के नहीं। हमारे गुरु ने कहा था लोहिया ने, राह को देखो, राही को मत देखो। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। केंद्र सरकार के बजट से पहले एक बार फिर से बिहार को लेकर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ चली। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, एक बार फिर से विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सब लोग एक सुर में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। 22 तारीख के बाद जब सत्र शुरू हो उसमें केंद्र सरकार के बजट भी पेश होने वाला है, क्या कहेंगे? बात है विशेष दर्जा। विशेष दर्जा का मतलब कि देश भर में जो कुछ है और उस सब के बनिस्पत हमको विशेष दर्जा दीजिए, विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष दर्जा, ध्यान। डॉक्टर लोहिया के शब्द में है, इसको कहते थे हम लोग विशेष अवसर। पिछड़ी और दलित समाज को जो आरक्षण है उसको हम आरक्षण नहीं कहते थे, कर्पूरी जी, हम लोग कहते थे विशेष अवसर, विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी। तो परमानेंट नहीं होता है, विशेष अवसर होता है थोड़े समय के लिए, तात्कालिक, जब तक वो कमज़ोर है, बीमार है, लाचार है, तब तक। लेकिन जब वो सक्षम हो जाए, तक शक्तिशाली बन जाए, तो वो नहीं रहता था। लेकिन अब विशेष अवसर के नाम पर बन ही जाता है, जात के नाम पर। तो जो बन गया उसी के परिवार का सब बन गया, जो छूटा हुआ है वो छूटा रह गया। होना ये चाहिए कि जिसको ये लाभ मिलते जाए वो हटते जाए, या उसी जात में जो नीचे छूटा हुआ है वो आगे बढ़ते जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और कोई बोलेगा भी नहीं। यही है किस लिए विशेष अवसर, विशेष अवसर। तो उसके लिए एक जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तात्कालीन और दीर्घकालीन, कि भाई हमको तत्काल किस काम के लिए विशेष पैसा चाहिए, और दीर्घकालीन योजना के लिए कि कौन कौन दीर्घकालीन योजना है, जिसको कहते हैं बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के लिए, बिजली के लिए, घर में पानी के लिए, शौचालय के लिए, विद्यालय के भवन के लिए, वहाँ हॉस्टल के लिए, वहाँ विद्यालय भवन में शौचालय के लिए, जो गांव के अंदर जो हाट है, ग्रामीण हाट साप्ताहिक, जहाँ गाँव भर के लोग जुटते हैं, अपना सामान खरीदते हैं। तो जो सेंट्रल टैक्स आता है उस टैक्स में शायद 40% है राज्य सरकार और 60% की 62% है राज्य सरकार। जो जीएसटी से और केंद्रीय राजस्व का पैसा आता है उसमें से 100 रुपया में से 60 रुपया, 58 या 60 रुपया राज्यों को चला जाता है, और 40 या 42 रुपया केंद्र सरकार रखती है, जिसमें केंद्र सरकार को सब कुछ देखना है। रेल है, तार है, डिफेंस है, क्या कहते हैं, सीमा की सुरक्षा है, पूरा। तो उसके लिए 40 या 42 है कि राजस्व में से, और 58 या 60 है राज्यों को। तो विशेष दर्जा है ना। स्पेशल अपॉर्चुनिटी किसको कहते हैं? विशेष दर्जा है। लेकिन इस बात को हिंदुस्तान के पढ़े लिखे पॉलिटिकल लोग जो हैं, आप जाके पूछिए किसको ये मालूम है। आज जो राजनीति करने वाले हैं क्यों ही जानकारी रखेंगे, क्यों रखेंगे?
उनको तो एक बात है कि जात के नाम पर अगर जात का कोई कह दिया, जात का नेता कि अभी दिन है तो सबको हो दिन है, रात है तो कहो रात है। मतलब विशेष राज्य का दर्जा की जो लोग मांग कर रहे हैं वो केवल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। नहीं, बिहार में जो पिछड़ा है, निर्धनता है, अशिक्षा है, अभाव है, जो आर्थिक जनगणना बिहार का हुआ है ना, उसके आंकड़े को निकाले लोग, देखे क्यों है, कारण क्या। कांग्रेस का राज आया, कांग्रेस का राज 15 साल तक रहा। श्री बाबू किए, जगन्नाथ मिश्र सब मिला के 20-25 वर्ष कांग्रेस का राज रहा। 15 वर्ष तक एक छत्र लालू का राज रहा और 18-20 वर्ष से एक छत्र नीतीश का राज है। तो ये कोई एक आदमी को दोषी नहीं ना है, जो किसी एक पार्टी को, एक जात विशेष को, एक नेता को दोषी कहेंगे। सबको अवसर मिला। अगर बिहार पिछड़ा है, अभाव में है, गरीबी में है, असमानता में है, निर्धनता में है, तो किसको जिम्मेदार कहेंगे? किसको? जिम्मेदार कौन है? अगर वहां भ्रष्टाचार है तो जिम्मेदार दिल्ली सरकार थोड़े है। तो इसीलिए तो सभी दल मांग करते हैं कि विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है। देखो, मैं कह रहा हूं संविधान के तहत संशोधन करके दे दिया गया है, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। पहले दिया गया था, तो पहले संविधान संशोधन होगा तभी कुछ होगा। जो संविधान लेके घूमने वाले थे, उन लोग पहले संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लावे। तो इसका उपाय क्या है? एक तरफ वो विपक्ष के लोग मांग करते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, आप लोग की ओर से कहा जाता है कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में ऐसा प्रावधान रहा नहीं है। नहीं, चलो अब इस पर बहस की बात नहीं है, ये फैक्ट, तथ्य और सत्य है। सत्य है। बस मैं भूखा हूं, मुझे रोटी चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं कि मैं भूखा हूं, इसका कारण क्या रहा और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे? तो जो कहते हैं वो कारण छोड़ दीजिए, वो जिम्मेदार कौन था वो छोड़ दीजिए, तो हम कहते हैं ये हुआ गलत को पचाना। वो कारण भी खोजो और जो जिम्मेदार लोग थे उनको भी खोजो और फिर उसके निवारण करने के लिए अपने से भी करो और केंद्र सरकार से जो संविधान सम्मत हो वो संविधान सम्मत मांगो और केंद्र सरकार को संविधान सम्मत पर विचार भी करेगी। ऐसा नहीं है नहीं करेगी, संविधान सम्मत, राष्ट्रीय हित के अनुसार सम्मत, उस पर विचार भी करेगी। एक सवाल है सर कि बिहार में पिछले लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर कई पुल गिरकर ध्वस्त हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जो पुल बन रहे हैं वो भ्रष्टाचार के तहत बन रहे हैं, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होती जा रही है। तो तेजस्वी यादव भी तो थे ना 2 बार नीतीश के साथ उप मंत्री, आई सड़क विभाग उन्हीं का था, PWD उन्हीं के हाथ में। स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल सबकी जो दुर्दशा है उसके तो मंत्री उन्हीं के भाई थे, खुद भी थे। तो भाई मेरा से एक ही कहना है कि मुझे खाना बनाने के लिए दिया गया तो दाल सब पानी, भात सब गिज, सब्जी बिना नून अरवा गया और उसके कारण अब खोजे जा रहे हैं। तो बतावे, पुल कोई आज बना था? पुल 15 साल 20 साल पहले बना, 25 साल पहले बना। और जब तेजस्वी यादव राज्य में थे तब भी पुल गिरा था। कहाँ? भागलपुर की तरफ, वही विभाग के मंत्री भी थे।
तो मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी कहे उस पर मत जाइए, नीतीश कहे उस पर मत जाइए, बिहार का कोई भी नेता कहे उस पर मत जाइए, क्योंकि ये पुल बना है और जब इतने दिन चला है क्यों गिरा है, तो जितने राज चलाने वाले लोग रहे हैं वो सब सम्मिलित रूप से इसका जवाब दें कि इसके लिए दोषी कौन है। आखिर में एक सवाल है कि लालू यादव लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है केंद्र का। अब जाने लालू यादव, मैं नहीं कह सकता लालू यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए नहीं। लालू यादव बीमार हैं, मैं केवल यही कहूँगा उनसे सलाह कि वो शांति से रहें। किडनी बदलाया हुआ है, डॉक्टर का परामर्श माने, शांत से रहें, आराम से रहें, तनाव न ले, भगवान का भजन करें। और अगर जीवन में पहले कुछ भी गलती हुई हो तो आत्म पश्चाताप करें, परमात्मा से क्षमा याचना करें और शांति के साथ राजनीति को भूल जाएं। उनका बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, कौन क्या होगा, उसको भूल जाएं। जो करना था सो कर लिए, करना था सो कर चुके। अब शांति से रहिए, आराम करिए, भगवत भजन करिए, अपने जीवन का मूल्यांकन करिए। मेरी शुभकामना है, सद्भावना है। विरोधी रहे, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे से निकट रिश्तेदार, उनके बड़े भाई की बेटी से मेरा चचेरा भाई भी यहाँ हुआ है, तब इससे निकट का कौन होगा। लेकिन हम उनके प्रबल विरोधी रहे प्रारंभ 90 से हम राह के विरोधी रहे हैं, व्यक्ति के नहीं। हमारे गुरु ने कहा था लोहिया ने, राह को देखो, राही को मत देखो। अगर राह सही है तो पराया भी सही है, अगर राह गलत है तो अपना भी गलत है। यह दृष्टि बिहार के समाज में आवे, यह दृढ़ता बिहार के समाज में आवे। जैसे मैंने ही कहा ना, अपने इतने निकट के खून के रिश्तेदार होते हुए लालू यादव का 90 में यादव में सबसे पहले मैं ही लालू के विरुद्ध का झंडा उठाया कि लालू राज हटाओ, नहीं तो बिहार का सर्वनाश हो जाएगा। और क्या क्या दुर्गति अपमान झेले सो ईश्वर जाने। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।